अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। अगर आप सीटेट रिजल्ट के बाद बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। और अगर आप सीटेट में 82 नंबर ना लाने पर हताश है तो भी है आपके लिए सुनहरा मौका। हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है बीपीएससी एंड सीटेट के बाद जिसको भी सुनहरा मौका मिलेगा उसके लिए पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर इसलिए सुनना बिकॉज मैं आप लोगों को बीपीएससी की सारी जानकारी दूंगी। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, फॉर्म फिलिंग, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ज्वाइनिंग कैसे होती है, सैलरी कितने मिलती है और प्रेपरेशन कैसे करें। तो अगर आप अभी भी बिहार के 3 फेजेस के गुजर जाने के बाद अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं 4.0 के लिए, या फिर बिहार के 3 फेजेस से हताश होने के बाद अपना आखिरी या दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जीरो से हीरो बनने के लिए पहली और आखिरी एक कंसोलिडेटेड वीडियो आपको मिलेगी जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी माने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे हम हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। ऑफिसर्स की पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम लेकर के ऑफिसर्स को रिक्रूट करने की बिहार में। अब बीपीएससी के अंतर्गत ही बीपीएससी टीआरई आ जाता है। इसका मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी स्पेशली सरकारी टीचर बनाने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है। अगर हम 2023 से 2024 तक की बात करें तो अभी तक 3 फेजेस में बीपीएससी का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इस एग्जामिनेशन को लेकर के और क्या जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये मैं आप बता देती हूँ। अब इस फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी में 4 लेवल पर एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 1ली से 5वीं तक के लिए एग्जाम। दूसरा है अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 लेवल का एग्जाम। तीसरी भर्ती है माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए 9-10th की भर्ती का एग्जाम टीजीटी की पोस्ट पर। एंड वर्ग 11वीं से 12वीं है अपना चौथा एग्जामिनेशन जो आपको उच्च माध्यमिक यानी कि पीजीटी लेवल का टीचर बनाता है। अब इनके लिए एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो प्राइमरी प्राथमिक का टीचर बनना चाहता है वो 12वीं पास हो, 50% उसके मार्क्स हो, डिप्लोमा डिग्री हो डीएलएड में, एंड साथ में सीटेट का पेपर 1 पास हो तो आप एलिजिबल हो। दूसरी बात बता देती हूँ, 6 to 8 के एग्जाम के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, चाहे उस सब्जेक्ट के ऑनर्स में हो डिग्री या फिर सब्सिडरी हो, दोनों आपकी काम करेगी। साथ में इसमें दोनों ही डिग्रीज मान्य होगी, डीएलएड या बीएड कोई भी डिग्री यहाँ पर काम करेगी, एलिजिबल होगी, एंड साथ में आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो। तीसरे एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं 9-10th, जिसमें ग्रेजुएशन आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस एटसेट्रा, एंड साथ में आपका बीएड डिग्री हो, एंड साथ में आपका बिहार एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाइड हो। बिहार एस्टेट के बारे में बताना चाहूंगी कि 2023 से 24 के बीच में 2 बार बिहार एस्टेट का सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। एंड जो दूसरा एग्जामिनेशन होना उसका बस रिजल्ट का जो है अभी हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बता देती हूँ, 11वीं 12वीं का अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, इन सब्जेक्ट्स में डिग्री आपकी स्पेशलाइजेशन मास्टर्स की होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, एंड इसमें भी आपका बिहार एस्टेट का पेपर क्वालिफाइड हो, लेकिन वो पेपर 2 हो, ये याद रखना। क्वालिफिकेशन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपका जब भी आवेदन शुरू होता है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, तो जो लास्ट डेट होती है वो आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डिसाइड करती है, तो वहां तक के आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग
कि एज लिमिट क्या रहेगी इस एग्जाम को देने के लिए और कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो इस एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रोवाइडेड आप अंडर एज आते हो तो बिहार में आवेदन करने के लिए ये एक पैन इंडिया एग्जाम है, यानी कि अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि बिहार के अंतर्गत अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जो बिहार वाले हैं, बिहार के निवासी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी का। तो यहाँ पर एज लिमिट में आपके लिए प्राथमिक के लिए मिनिमम 18 साल होती है, मैक्सिमम 37 साल जाती है। 6 to 8 के लिए 21 साल मिनिमम होता है क्योंकि ग्रेजुएट हो जाते हो तब तक, मैक्सिमम 47 ईयर्स जाता है। 9-10 के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 जाता है, एंड 11-12 के लिए 21 से 37 जाता है। इसके अलावा आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन भी मिलता है जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए। आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम की जब भी आवेदन प्रक्रिया होगी, अभी तक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में देखा गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ओबीसी मेल हो तो आपको 750 रुपये भरने पड़ते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ओबीसी फीमेल हो तो आपको 200 रुपये भरने होते हैं, यानी कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए अप्लाई होता है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो 200 रुपये आपका फ़ी है, एंड आउटसाइड स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 रुपये ही रहेगा। तो यानी कि ये हमारे बिहार वाले कैंडिडेट्स को कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट का भी और फॉर्म फिलिंग की फ़ी का भी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो फॉर्म फिलिंग या फिर एग्जामिनेशन है वो कब तक आता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो पहला फेज में जो हमें नोटिफिकेशन मिला था वो मई 2023 में मिला था, जिसका एग्जाम आपको अगस्त में होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद आपका बिहार स्टेट एग्जाम हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आपको दूसरे फेज का नोटिफिकेशन मिला था, जिसका एग्जाम आपको दिसंबर में होता हुआ दिखाई दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3.0 का एग्जाम पहले फेज में जो कैंसिल हो गया था, उसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी 2024 में आता हुआ दिखाई दिया था। एंड इसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो फरवरी में था, ठीक है। फॉर्म फिलिंग भी तभी चल रहा था। एक एग्जाम आपका मार्च में हुआ था जो कैंसिल हो गया था, दूसरा अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह के साथ अब जो री एग्जाम हुआ था वो अभी आपका जुलाई के मंथ में हुआ है। तो क्योंकि जुलाई के मंथ में हुआ है एंड बीपीएससी का एक सिस्टमैटिक स्केड्यूल होता है बिहार में, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस के दबाव के कारण एंड जो वेकेंट पोस्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करने के कारण बीपीएससी 4.0 का जो एंटिसिपेशन है वो आपको सितंबर के मंथ में दिखाई देगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इस साल के अंत तक आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे एंड इसके तुरंत बाद आपको बीपीएससी 5.0 भी दिखाई देगा। इस बार जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो 1,60,000 पदों पर आने वाला है, जिसमें वेकेंट पोस्ट वगैरह को भी कंसिडर किया जाएगा जो इन 3 फेजेस से निकल करके आ रही है। तो आपकी जो नज़र है वो 4.0 में इसलिए भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले तो इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है, फिर एप्लीकेशन की प्रोसेस को फिल करने के लिए फॉर्म फिलिंग किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट यहीं से ही वैसे तो अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देता है जब उसे सिलेबस समझ में आता है तो, एंड इसके अलावा स्टूडेंट जो है रिटन एग्जामिनेशन देता है इस एग्जाम के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जामिनेशन होता है। बाद में उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अब ज्वाइनिंग कैसे होती है स्टूडेंट की, अभी तक जो प्रोसेस है जैसा भी चलता आ रहा है, बट ज्वाइनिंग का एक ही प्रोसेस है। एग्जामिनेशन के बाद आपकी आंसर की आउट होती है, कुछ स्टूडेंट चैलेंज करते हैं तो फाइनल आंसर की आती है। उसके बाद आपके लिए जो है वो कट ऑफ रिलीज की जाती है, जो स्टूडेंट्स कट ऑफ में लाई करते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, बाद में उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। जो स्टूडेंट मेरिट में के अंतर्गत आ जाते हैं वो फाइनली उस ज्वाइनिंग के भागीदार बनते हैं। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कट ऑफ के बाद ही पता चल जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रह जाते हैं, तो फाइनल ज्वाइनिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनने के बाद हो जाती है। तो अभी तक 2.0 तक जो है एग्जामिनेशन में ज्वाइनिंग हो चुकी है स्टूडेंट्स की। अब आगे 3.0 का जो हमारा रिजल्ट है आंसर किया वो इम्पेंडिंग है, उसके बाद आपको सीधा ये सारा प्रोसेस पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारा रकस क्रिएट हो रखा है, बट अभी तक ये प्रोसेस है, इसको हम जल्द से जल्द मतलब चेंज करवाने के लिए एंटिसिपेट करेंगे एंड गुजारिश भी करेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स ने दबाव बनाया हुआ है तो ये प्रोसेस देखते हैं अब कब तक बदलता है। अभी तक के लिए ये प्रोसेस था। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो
फेज दर फेज बदलता गया है, लेकिन अभी तक जो हमें एक फिक्स्ड पैटर्न समझ में आया है वो कुछ इस प्रकार है। ये एग्जाम आपको 3 भागों में होता हुआ दिखाई देगा। पहले मैं प्राथमिक की बात कर लेती हूँ। आपके सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का। ये हमारा जो भाग है वो क्वालिफाइंग है, मतलब आपको आपके जो मार्क्स है इस एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, तो इसको बिल्कुल ही आप हटा लीजिए। आपको 2 लैंग्वेजेस दी जाती है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से आप चूज करते हो। दूसरा लैंग्वेज में इंग्लिश आपको कंपल्सरी दिया जाता है। इंग्लिश 8 नंबर की दी जाती है। बाकी अगर आप कोई लैंग्वेज इनमें से चूज करते हो तो 22 मार्क्स की दी जाती है। टोटल 30 नंबर का है, तो 150 में से 30 नंबर माइनस कर लीजिए, क्योंकि मेरिट 150 में से नहीं बनती। तो टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का है। टाइम आपको 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन मेरिट बनती है 120 में से, तो इसको आप बिल्कुल कट कर लीजिए। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना रहता है। नेक्स्ट, जो प्राथमिक के स्टूडेंट्स हैं वो फोकस करते हैं अपने जनरल पेपर पे। जनरल पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित है। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। तो ये आपका 120 नंबर का पेपर टोटल बनता है और यहीं से आपकी पूरी मेरिट बनाई जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं अपर प्राइमरी, जो उच्च प्राथमिक के स्टूडेंट्स है या माध्यमिक के या उच्च माध्यमिक के स्टूडेंट्स है, 6 to 12th वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहता है। अब वो पैटर्न क्या है, 3 भाग हैं पेपर के। 150 में से 30 नंबर यहाँ पर भी कट होंगे क्योंकि ये है लैंग्वेज क्वालिफाइंग। सिलेबस मैं बताऊंगी एक एक का। उसके बाद जो आप 120 नंबर में पढ़ते थे प्राइमरी लेवल पर, वही आपको 40 नंबर में पढ़ना है अब अपने सभी वर्गों में। ये आपका जनरल पेपर में काउंट होता है। इसमें आपका जीके, जीएस, एसएसटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 40 नंबर के। एंड तीसरा भाग आपके सब्जेक्ट का होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जिस पर आपका होल्ड है, जिसमें आपने डिग्री हासिल करी है, तो वो सब्जेक्ट की तैयारी हम 80 नंबर के लिए करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 120 बनाते हैं और यहाँ से मेरिट निकलती है इन तीनों ही वर्गों में से। सिलेबस की बात कर लेते हैं अब हम। अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 5 से 10 मिनट इस पेपर को डेडिकेट करना है, जिसमें अगर मैं अंग्रेजी और हिंदी की बात करूं तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है जो थ्रू आउट हमारे साथ रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है या हिंदी है तो उन्हें करना ही चाहिए, लैंग्वेज अगर कोई सब्जेक्ट है तो। फॉलोड बाय आर्टिकल्स, मतलब ए एंड द, तो वो वाले टॉपिक्स 2 से 3 जगह पूछे जाते हैं। बाकी हमारे जनरल लैंग्वेज के क्वेश्चंस है, मतलब कि ब्लड रिलेशंस निकालना हो, कॉमन सेंस लगानी हो, आज अगर संडे है तो परसों क्या होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कोई भी स्टूडेंट आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वहाँ थोड़ा ग्रामर का जो है वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग टाइप्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो जनरल बिल्कुल ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर आप निकाल सकते हैं। खैर ये तो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, हमें मेरिट बनाने के लिए फोकस करना है अपने जनरल पेपर में। जनरल पेपर में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, एसएसटी में आपका हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब जनरल पेपर जेनेरिक होता है, कभी ये पेपर बहुत टफ आ जाता है 6 to 8 के लेवल पर, कभी ये पेपर बहुत इजी आ जाता है 11-12 के लेवल पर। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, एंड एज फार एज द सिलेबस ऑफ बीपीएससी इज कंसर्न, सिलेबस कोई है ही नहीं, अनडिफाइंड है। जब सिलेबस दिया जाता है तो ये लिखा जाता है एनसीईआरटी/एससीईआरटी, बट कई बारी एक टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन बनते हैं और कई बारी पढ़ा हुआ जो है वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस है, इसको कैसे डिफाइन करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम अपने सब्जेक्ट की भी बात करें तो यहाँ पर भी सिलेबस में मौजूद होता है कि वर्ग 6ठी से 8वीं का अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप 12th तक के लेवल के हिसाब से एनसीईआरटी/एससीईआरटी पढ़ेंगे, पर उसकी जो अहर्ता है वो बढ़कर के हायर लेवल पर जा सकती है। 9th-10th के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ता है, 11th-12th में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ता है, बट ऐसा होता नहीं है। हमारा जो पेपर अभी तक तीनों फेजेस में देखने मिला उसमें कहीं भी कुछ भी हो रहा है। 6 to 8 के पेपर में यूजीसी नेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सिलेबस डिफाइंड नहीं है, उसको कैसे डिफाइन करना है ये हम लास्ट में बताएंगे, बट दैट्स व्हाट द सिलेबस सेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। अब जो भी स्टूडेंट प्राइमरी का टीचर बनता है उसको 25,000 पर मंथ मिलता है। 6 to 8 के लिए 31,000 पर मंथ, 9th-10th के लिए भी ऐसी ही सैलरी है, बस उसमें कुछ पर्क्स और इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं। 11th-12th का टीचर बनने के लिए 32,000 पर मंथ। इसके एडिशनल
ऐसा नहीं है, बिहार बहुत हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करता है, तो इसके एडिशनल सरकार जो भी इन्फ्लेशन के लिए एडिशनल जो गवर्नमेंट अलाउंसेस एंड पर्क्स प्रोवाइड करती है वो सब एडिशनल जाते हैं। तो आपकी कुल मिलाकर के जो सैलरी है वो 40,000 इनिशियल बनती ही बनती है, एंड उसके बाद वो आगे जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है, एक फ्यूलिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है एंड इनेबल करती है इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। बिहार में अपने होम स्टेट में नाम रोशन करना चाहते हो या बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपके लिए सुनहरा मौका इसीलिए है क्योंकि 82 नंबर ना लाने या ना ला पाने पर भी जिन स्टूडेंट के 75 नंबर आए हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट जो SC ST या PHE से बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी से, और वो बिहार के अगर निवासी हैं, तो उनके लिए 75 नंबर अगर सीटेट में वो लाए हैं तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में वो एलिजिबल है, मतलब वर्ग पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के लिए। तो आपको बहुत नाराज या मायूस होने की जरूरत नहीं, अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है। 82 नंबर पे बहुत सारी फीमेल को कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलती है। तो अगर आप बिहार के निवासी हो तो बहुत कुछ है आपके लिए, रिलैक्सिंग जो है प्रिवेंटेटिव मेजर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप ढंग से पढ़ें एंड इसकी तैयारी में जल्द से जल्द टीचर लगे। अब बिहार को शिक्षकों की ज़रूरत है, तो प्रेपरेशन के लिए क्या किया जाए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में पूछे गए हर वो सवाल जो एग्जाम में आए हैं, चाहे वो अनप्रिडिक्टेबल हो चाहे वो प्रिडिक्टेबल हो। जैसे मैंने एक वीडियो करी थी कि कैसे सिलेबस अनप्रिडिक्टेबल आया है, कैसे ट्विस्ट हुआ है, बट हम क्या कर सकते हैं, तो उसको लेकर के PYQs उठाने पड़ेंगे। आप चाहो तो मेरी 1 बजे वाली क्लास में जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लास है जहाँ पे मैं PYQ पढ़ा रही हूँ एंड फ्री क्लास है यूट्यूब पर जहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिलता है। दूसरा, मल्टीपल रिसोर्सेज से नहीं, एक डायरेक्शन में तैयारी करने की ज़रूरत है, एक गाइडेंस के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अंधाधुंध तीर नहीं मार सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी करने लगोगे तो इतना कुछ है पढ़ने को कि आप कम से कम समय में इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। साल भर का सिलेबस है, 1 से 2 महीने में कंटिन्यू करना है और कंप्लीट करना है। जैसे कि नोटिफिकेशन का हमारा आंकड़ा कह रहा है कि 2 महीने का ही टाइम है जी, तो आपके पास जो बेस्ट मेथड रहेगा, देखो वर्ग छठी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लाइंस ब्लर कर दी गई हैं, कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो आप एक साथ हर वर्ग की तैयारी कर सकते हो। आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर में हमारे टीचिंग के महापैक के साथ, जहां पर आपको ये Y449 कोड लगाने पर मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तैयारी करनी है, चाहे साम दाम दंड में देकर दो, चाहे ये कट ऑफ गिन लो अपनी। अभी तक जो 2 फेजेस देखे गए हैं उसमें जो कट ऑफ है, तैयारी ऐसे नहीं तो वैसे आपको मतलब 80s में करने हैं 6 to 8 के लिए, 70s में मार्क्स लेकर आने 9 10 के लिए, एंड 60s में मार्क्स लेकर आने 11 12 के लिए, क्योंकि बिहार को शिक्षकों की नहीं अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट मेरी क्लास से या मेरी क्लास में इंटरेस्टेड है, मेरी एक्सपर्टीज़ को अवेल करना चाहता है, लिटरेचर को इक्वली फोकस करना चाहता है, सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल पेपर पे कमांड पाना चाहता है, तो वो आज के आज आरा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकता है जाकर के। अपॉन योर ओपनिंग ऑफ द पेज आप क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ऑल कोर्सेज एंड टीचिंग पे जाना है। टीचिंग कैटेगरी में आपको शिक्षक भर्ती के हमारे सारे बैचेस दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 9 10 के बैच में गए, किसी भी एक बैच को एनरोल करने के लिए आप व्यू ऑल पे जाएं और आपको कैटेगरी वाइज हर एक सब्जेक्ट के बैचेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चूज करती हूँ इंग्लिश, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इंग्लिश, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी 45 नंबर के लिए ग्रामर, मैम आपको पढ़ाएंगे 35 नंबर के लिए लिटरेचर, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा GK, जनरल हिंदी भी पढ़ाएंगे, मैं आपको जनरल इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, जनरल मैथ्स भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे एंड जनरल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। बैच की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। मैं अपनी पहली क्लास लेकर आ रही हूँ 20 अगस्त से। तो आपने यहाँ पे कोड यूज़ करना है Y449 Y449, जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये जो बैच है हमारा 8,000 का वो मिल जाएगा 1,600 रुपये में 6 + 6 महीने के लिए। तो जो 6 महीने का बैच था वो आज आपको डबल ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है, बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज के लिए है। तो जो मैं टीचिंग महापैक की बात कर रही थी वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 1 से ज़्यादा पोस्ट्स पर अपीयर होने वाले हैं। तो इंडिविजुअली बैच लेने के बजाय आप टीचिंग का महापैक ले सकते हो, ये आज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, आपको टीचर्स के बनाए हुए प्रीमियम नोट्स एंड फ्यूचर के बैचेस भी अनलॉक्ड मिलेंगे अभी से। तो चाहे आप टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PGT लेवल की तैयारी कर रहे हो, इस बीच में हर एक एग्जाम आपका कवर होगा।
सिमिलर कोड यहाँ पे भी अप्लाई होगा Y449। जैसे ही मैंने कोड अप्लाई किया, मुझे 13,000 का बैच महज 2800 रुपये में मिल गया है। 27 महीने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी को बरकरार रखें एंड मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। स्टडी प्लान भी मौजूद है इसी पर्टिकुलर बैच की डिटेल्स में। आपको बस जाना है, कोर्स को अवेल करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर फ्री क्लासेस जो डेमो क्लासेस हैं उसको अगर आप अवेल करना चाहते हो तो 20 अगस्त आपका स्टार्ट डेट है इंग्लिश का। बाकी सारे सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो। और अगर कोई और स्टूडेंट बिहार में शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए सुनहरा मौका या ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाए, उसके लिए वीडियो शेयर करो। गुड लक।